हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज अपन सीसीटी क्लास के जो सेकंड चैप्टर था घातांक करने वाला, उसके पहले फॉर्मूला शीट देखेंगे। फिर उसके लगभग जो जितने 52 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करेंगे। लगभग 2 क्लास लगेगी उसमें। फिर जो इस संडे का जो टेस्ट होता है एलसीएम और एचसीएफ वाला, उसके फॉर्मूला लिस्ट वाला एक क्लास करेंगे। फिर उसके भी लगभग उसका तो शायद 38 क्वेश्चन की समथिंग थे, तो शायद उसमें शायद 2 क्लास ले लूँगा, ताकि मेरा प्लान है कि ज़्यादा क्लास एक साथ हो, ज़्यादा भारी भी नहीं रहे, आधा आधा घंटा है 45 मिनट जितना रहे, तो वो ज़्यादा चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ये आज आज का जो टॉपिक है घातांक करनी है सरलीकरण वाला। देखो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका यूज हर जगह होगा, ये चीज़ याद रखना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये फॉर्मूला लिस्ट हमेशा तैयार रखना। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले बचपन में आपने बॉडोमास का नियम तो पढ़ा ही होगा, तो इसको मैं कुछ नहीं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, बस आपको थोड़ा इजी रहे बस समझने में। देखो, इंडाइसिस, सर्च एंड सिंप्लीफिकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। जो नंबर सिस्टम हो गया, ये देखो अरे मैं सीक्वेंस वाइज कर रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ अच्छे से आपको समझती आती जाए। तो फिर क्या होगा, यूपीएससी जो एडवांस क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल, तो उनमें भी दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करोगे रखोगे। ठीक है, देखो बॉडोमस जो नियम है उसको सबसे मेन है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखना। और ऑफ का मतलब, यहाँ पे ओ का मतलब ऑफ है। ऑफ का मतलब याद रखना कि हमेशा जैसे वहाँ पे का लिखा हो, ठीक है, तो उस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता भी दूंगा। देखो यहाँ बॉडम मास लग रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, डी डी का मतलब है, फिर देखो पहले ब्रैकेट होगा, फिर ये अगर ओ या का लिखा रहता है उसको सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन को, फिर आता है डिवीजन, फिर गुणा, फिर एडिशन आता है, लास्ट में सबसे घटाना मतलब माइनस करने वाला आता है। अब देखो कोष्टक भी 3-4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें क्या क्रम रखना चाहिए। सबसे पहले रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक मतलब इस तरीके का होता है। ठीक है, फिर एक छोटा कोष्टक। ठीक है, अभी मंझला कोष्टक और एक बड़ा कोष्टक। ठीक है, साइज इसका ये होगा, ये फिर इसका बड़ा कोष्टक का ये होगा, जो भी है। ठीक है, तो ये क्रम का पालन करना चाहिए। सबसे पहले रेखा कोष्टक, ठीक है, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक। तो ये बॉडोमास का याद रखना। देखो बस वही कुछ नहीं बी ओ डी एम एस। देखो पहले ब्रैकेट ऑफ, ये एक डिवीजन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, ये एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। ठीक है तो ये याद रखना, बॉडोमास का नियम ये बचपन में भी सिखाया जाता है। तो ये याद रखना कि इस चैप्टर में अप्लाई होगा, साथ में आगे आने वाले जो फ्यूचर में जो भी चैप्टर होंगे उसमें भी होगा। ठीक है, अब देखो घातांक का मतलब ये होता है कि जितनी बार, जैसे मैं 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 3 बार मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। तो ये यहाँ पे घातांक है। ठीक है, ठीक है, जो जैसे 1 को मान लो n बार गुणा किया जाएगा तो n जो है घातांक कहते हैं। जैसे 2 को मैंने 5 बार किया तो 5 घातांक। ठीक, अब ये ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसके बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे ये वाले जो फॉर्मूलाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लो जब ऐसे लिखा हो, जब बेस समान होता है, याद रखना जब बेस समान होता है तो घातांक जुड़ जाती है। देखो यहाँ पे ये जुड़ गए। और याद रखना कि ए एम इंटू बी एन हो, तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। आप ऐसे नहीं कर सकते, ये तभी होगा जब जो बेस है वो समान हो। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ही क्वेश्चन सोल्व कराएगी आगे। ठीक है, अगला देखो। अब देखो याद रखना कि जब बेस समान हो, ए एम और ए एन है, मानो बेस समान है दोनों का, इसको ऊपर लाएंगे तो ये माइनस एन हो जाएगा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। देखो एक एक फॉर्मूला इससे जैसे पहले से सेकंड सेकंड का ये यूज होते बढ़ते जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम हो जाएगा, एम माइनस एन, तो वही फॉर्मूला लग गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं परंतु ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो। देखो जब आधार समान होते हैं, ठीक है, आधार समान है तो घातांक भी बराबर हो जाते हैं। तो घातांक एक्स और वाई है, ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक, अगला, अगर घातांक समान है तो आधार समान हो जाएंगे। देखो यहाँ पे घातांक समान है तो आधार भी समान हो जाएंगे। ठीक है, देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे जाके उसमें बहुत हेल्प करेगी अपने क्वेश्चनों में। ठीक, अगला देखो। अब ये वाला इस फॉर्मूले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो ध्यान से समझना। जैसे ए की पावर एम
और n है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये इसका मतलब ये नहीं होता है, समझ में आया? इसका मतलब ये होता है ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है, बस याद रखना। जैसे a m इंटू n, समझ में आया? यही सेम कंसेप्ट ऐसे लिखा हो तब भी ऐसे आएगा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, तो छोटी छोटी चीजें हैं, बस ये समझते जाना, ठीक। अगला ये तो अपन अभी देखा है तभी, ठीक है। जैसे मान लो 1/am है, तो am को इधर लेके जाएंगे तो ऊपर माइनस की घातांक आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो अपन ने देख लिया था यहाँ पे, ठीक। आगे देखो, अब देखो a की पावर b अपॉन माइनस m है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जैसे मान लो मैं b को ऊपर लाना चाह रहा हूँ और a को मैं नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं मान लो b अपॉन ए करना चाह रहा हूँ, मानो मैंने इसको उल्टा कर दिया b अपॉन ए, तो ये माइनस के पावर यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि अपन देखो ये वाला फॉर्मूला देखो ध्यान से, तो जब ये माइनस m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का m, तो b अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस का m, ठीक है। तो इसलिए ये आया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बेसिक चीज़ें है, धीरे धीरे वो छोटी छोटी चीज़ें समझते जाना है, ठीक है। दूसरी बात, ए की पावर 0 होगी तो 1 होता है, और ए की पावर 1 रहेगा तो ए रहेगा, और ए की पावर 2 रहेगा तो ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, पर यहाँ याद रखना कि ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, बस ये चीज़ याद रखना, ये काम आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो आपने घातांक पढ़ लिए, अब जो करनी होती है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे वो घातांक वाला तो चलो ठीक है, नॉर्मल बच्चे समझ लेते हैं, दिक्कत नहीं आती, पर थोड़ा सा अब ये करनी वाले में आता तो दिक्कत आ जाती है। तो करनी क्या होता है, यदि किसी संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता तो उस मूल को करनी कहते हैं। जैसे अब ये √5 है, तो क्या है मूल संख्या, पता करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। पूर्णतः ज्ञात नहीं कर सकते, और दशमलव में आता है, जैसे 22/7 है तो 1.14 ऐसे करके रिपीटेशन आता रहता है, तो पूर्ण रूप से अपन ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जैसे √5 हो गया, √11 13 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जैसे ये तो अंडर रूट है, तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/2, ठीक है। इसका मतलब देखो ये चीज समझना ध्यान से, बहुत बार आएगा क्वेश्चन में 1/3, इसका मतलब ये हुआ फॉर्मूला कि जो यहाँ पे n चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो, वो उसकी 1 उसमें चले जाएगा, बस सेम याद रखना, ये बहुत जगह अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये धनात्मक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको py/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। पूर्णांक याद रखना, इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक। तो ये चीज याद रखना। अब देखो अब ये कैसे आया मैं वो बता देता हूँ आपको। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करो, अब देखो ये ब्रैकेट में इसको अप्लाई किए तो 1, अब ये बाहर है, तो मैंने क्या बोला था मल्टीप्लीकेशन में हो जाते हैं, तो देखो अब ये उन फॉर्मूला का यूज है, 1 इंटू एन, एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये इजी, तो बस ये चीज रखना, देखो अब जैसे वहां पे जो अपन ने सीखा वो यहीं पे काम आएगा। अब देखो ध्यान ध्यान से देखना, अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ कि ये कैसे है। देखो जैसे ए की पावर अभी मैं मान लो इसी को ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/n, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं m को ले रहा हूँ तो 1 पावर m आ जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ए की पावर nm लिख लो या mn लिख लो, बात एक ही है। तो अगर आप इसको फिर इधर दर्शाना चाहोगे तो mn भी आ जाएगा और nm भी आ जाएगा, और चाहो तो इनको अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक। अगला देखो, देखो ये देखो ध्यान से, अब ये कैसे इक्वल आ रहा है वो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो इसको मैं मान लो इसको ओपन करता हूँ, तो पहले जैसे मान लो अपन पता है कि ये जो है उसके बटे में चले जाता है, m की पावर n है यहाँ पे, और इंटू 1/m, तो m से m से कैंसिल आउट हो गया, तो a की पावर 1/n, और अपन जानते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n, तो आ गया ये, ठीक है। तो बस ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखना बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखो, अब ये देखो ये कैसे है, उसी ध्यान से समझना। ए की पावर 1/n लिख सकते हैं, ए की, और ये बी की पावर 1/n लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था, जब घातांक समान होती है तो आधार भी वो हो जाते हैं, तो मतलब इन दोनों को अपन ए बी बाई की पावर 1/n भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पे आधार समान होता है तो घातांक समान हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से ये आ गया अपना, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, अभी देखो ये ध्यान से देखना। अब देखो ये ए बी की पावर 1/n हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब मैं इसको ए की पावर 1/n ले रहा हूँ और बी की पावर वही 1/n ले रहा हूँ, तो बात सही है, क्योंकि जो घातांक होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, ठीक है। इसके ऊपर भी चलेगी, इसके ऊपर भी चलेगी, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, सेम वही वापस से वही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, तो ये ए की पावर n ये हो गया और ये बी की पावर n, तो ये अपना आ गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बस याद होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला देखो, अब ऐसे मल्टीप्लिकेशन में दिया हो एन यू पद तक, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ए की पावर 1/n, ठीक है, और ए की पावर 1/n, ठीक है, ध्यान से समझना, और ए की पावर 1/n। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब आधार समान हो तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, तो 1/n प्लस 1/n, ठीक है। अब समझ बात है, n नंबर तक जा रहा है, तो जब ये इसको n तो कॉमन आ जाएगा, ये भी n आ जाएगा, अपन ऐसे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस ये समझना चाहिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा और एक बार समझा देता हूँ। एक बार मान लो n=3 ले लिया, 3 पद तक है, ठीक है। तो 3 3 और 3, ठीक है। इसका मतलब a/1/3, ठीक है, इंटू a/1/3 इंटू a1/3। अब पता है जब आधा समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो a 1/3 1/3 1/3, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन, तो ये भी 3 आ गया, 3 3 कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला देखो, प्रमुख बीजगणितीय सूत्र जो होते हैं, जो हर जगह अपने काम आते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो ये अपने को बचपन से याद है, a+b² प्लस 2ab, बस याद रखना। अब बचपन में आपने ये सीखा था, परंतु आपको याद रखने जिस फॉर्मेट में, वो याद रखना, सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे किस फॉर्मेट में काम आएंगे, आपको दे देंगे a²b², तो इसका पता होना चाहिए, तो a+b² माइनस 2ab, इस तरीके से याद होना चाहिए अभी आपको। जैसे बचपन में तो डायरेक्ट ही लगता था, परंतु अभी ये क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के देते हैं, तो वही चीज़ अब देखो यहाँ पे। अब देखो एक एक चीज़ देखो, मैं एक और नई चीज़ सिखाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना। देखो a+b² ये था, ठीक है, और a² प्लस b² मैंने इस तरीके से कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी a² प्लस b² है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a-b² और उधर जाएगा प्लस का 2ab। अब देखो ये भी a प्लस b² है, ये भी a प्लस b² है, अब इन दोनों को मैं इक्वल कर दूँ, अब ये दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, a-b², ठीक है, a+b² अगर उधर जाएगा तो -4ab। अब a-b² माइनस a+b², ठीक है, और -4ab, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना कि इस तरीके से मतलब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये डायरेक्ट काम आता है, मतलब ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अब वो बचपन की तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमा के पूछता है क्वेश्चन। जब मैं बताऊंगा देखो इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये चीज़, ठीक। आगे देखो, देखो ये तो ये बच्चे ने सीखा है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला, अब अपन ये भी पता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a+b और a-b, ठीक है। तो ये अपने पता होना चाहिए, फिर मैं 12 बता रहा हूँ, ये बहुत काम आएगा, तो ये पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, देखो ये दोनों कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। और याद रखना, फिर मैं बता रहा हूँ, इस फॉर्मेट नहीं पूछेगा, वो पूछेगा a+b क्योंकि फॉर्मेट है, तो ये सारी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से याद होनी चाहिए आपको फॉर्मूला, तो भी ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना ये वाला फॉर्मूला,
ए माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab है। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो उधर कर दिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, और वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो यही सेम वाला यहाँ पे, तो वो जो मैं बता रहा था कि इस फॉर्मेट में याद होनी चाहिए उसी फॉर्मेट में इन्होंने दे दी है। ठीक है, अब ये देखो, अगर ये आपको देखो ये एक तरीके से यही है, ध्यान से देखना, ए एक्स 1/x, ठीक है, या मान के चलो इन्होंने क्या किया ना, हाँ यहाँ पे जैसे ये वाला था इसको इधर लाया -3ab करेगा तो कट जाएगा, और देखो a प्लस बी वही सेम चीज, तो इसलिए बता रहा हूँ इसी में जरूरत होती है और इसी में पूछता है। ठीक है, एग्जामिनर इसी चीज़ों में पूछता है। अब देखो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला, तो ये कौन सा फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। अब ये जाओ उधर a प्लस बी, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ab से तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आखिरी में यही बचेगा। तो देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ही अप्लाई होती हैं, आगे देखो जो चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ा थोड़ा। अब देखो ये वाला तीन संख्या अब हम बचपन से a प्लस बी का ही सीखते आए हैं, पता होगा सी भी आ जाए तब ए स्क्वायर कुछ नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे वहाँ पे 2ab करते हैं तो 2ab होगा, 2bc होगा, 2cab होगा, बस तो ये चीज़ है, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अगला फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो याद रखना कि जब एक इस फॉर्मूले में अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा तो ये 0 हो जाएगा, या फिर abc प्लस 0 हो तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा पूरा। तब जैसे मान लो कि -1 0 और 1 दिया है, तो इनका योग करोगे तो 0 आ जाएगा, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो अब ये देखो ये बचा है तो ये उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बस मैं फिर बार बता रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा जब मैं बताऊँगा देखो ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, और वो बहुत ईजी है। ठीक है, वो अपन करेंगे ध्यान से। ठीक है, तो बस आज की इस क्लास में यही है, और अगली जो क्लासेज अपनी आने वाली है उसमें पूरा अच्छा डिटेल से अपन क्वेश्चन करेंगे। और मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस, देखो आप लगभग जैसे कल बच्चों ने बताया कि 15-20 क्वेश्चन नहीं आ रहे, बात ये नहीं है, बात है कि आप एफर्ट कर रहे हो, संडे क्वेश्चन सोल्व करो, फिर ये वीडियो क्लास से देख लोगे आप तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, और अभी बूंद बूंद से गड़ा भरता, मैं फिर बार एक ही बात बोलूँगा आखिरी एंड में जाके मेरी जो गलतियाँ रही है सीसेट नहीं होने का रीज़न, तो मैं वही चीज़ मानता हूँ कि आखिरी में जाके जो प्रयास मारते हैं कि 1-2 महीने, पहली बात इतना रस रहता है उस टाइम जीएस को हम कैसे करें, सीसेट को कैसे करें, तो वो टसल चलता है, तो टसल चलने के कारण क्या था ना, तो हम सीसेट को टाइम दे पाते हैं अच्छे तरीके से, फिर सीसेट हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाता है। तो अभी से आप मान लो कि डेली हर वीक ही मान के चलो कि आप 60-70 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। ठीक है, फिर मैं क्लासेस भी देता हूँ। ठीक है, तो लगभग अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे, देखो वहाँ पे 27 क्वेश्चन अपने को सही करना है, तो ये मान के चलो लगभग 40-45 क्वेश्चन अपन सही करने की स्थिति में आ जाएंगे, तो बस हो गया अपना। देखो वही बता रहा हूँ, अपन बूंद बूंद से गड़ा भरेगा। मैं फिर बात एक बार यही बोलूँगा, ये चीज़ है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में जल्दी।